साइक्लोनिक स्टॉर्म असनी भारत के भागों पर नहीं आया, लेकिन भारत के कई राज्यों के मौसम को इसने बदल दिया। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम डालेंगे पूरे भारत के 23 मार्च के मौसम पर एक नजर। इस समय अगर आप सैटेलाइट तस्वीरों में देखें तो मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों के ऊपर काफी बादल नजर आ रहे हैं और इन बादलों से कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा भी हुई है, जिसमें कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात के कुछ हिस्सों पर घने बादल जरूर हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश फिलहाल नहीं होने की संभावना दिख रही है। इधर तमिलनाडु में भी बारिश हुई। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अभी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटों में यानी 23 मार्च को एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा और देश के कई राज्यों के मौसमी हालात फिलहाल बदल जाएंगे 23 मार्च को। आइए जानते हैं अगली स्लाइड में कहां पर किस तरह के बदलाव बारिश के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही करते हैं, जहां पर डब्ल्यूडी आ रहा है और इस डब्ल्यूडी के चलते गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में काफी घने बादल हमें दिखाई दे सकते हैं 23 मार्च को, और बारिश भी हो सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो पश्चिमी हिस्सा है इनमें तो होगी ही, पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी भागों में भी बारिश होगी, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही। बादल आ सकते हैं, बहुत लाइट रेन हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में धर्मशाला और उसके उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर वर्षा संभावित रहेगी 23 मार्च को, और उसके बाद पूर्वी भागों में बारिश हो सकती है 24 को, लेकिन फिलहाल इसके अलावा अभी 23 मार्च को बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। लद्दाख में कुछ स्थानों पर जरूर वर्षा हो सकती है, लेकिन जो साउदर्न पार्ट्स है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जिसमें प्लेन्स के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आते हैं, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो चुका है और इन्हीं हवाओं के कारण अमृतसर, पठानकोट, जालंधर से लेकर फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, और हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर नीचे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर और पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फतेहगढ़ पश्चिमी भागों में, साथ ही साथ राजस्थान के लगभग सभी शहरों पर और उत्तर प्रदेश के सभी शहरों पर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, इन सभी भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलने के साथ दिन में आंधी जैसी स्थितियां बन सकती हैं, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। गस्टिंग स्पीड हवाओं की 15 से 20 और उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इन हवाओं के साथ, इन तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, जिस वजह से इन हवाओं में आपको लू का एहसास हो सकता है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान भाई, और मजदूरों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। पानी पीते रहें, डिहाइड्रेट ना होने दें अपनी बॉडी को, ताकि हीट स्ट्रोक का शिकार न बने। यानी लगातार जब गर्मी लगती रहती है तो लोग हीट स्ट्रोक, गर्मी पाकर गश खाकर गिर जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसका शिकार ना हो, इसके लिए पानी ज़रूर समय समय पर लेते रहें, सुरक्षित रहें और खुले में मवेशियों को भी रखने से बचें। इस गर्मी से समय से पहले गर्मी पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस तारतम्यता में नहीं पहुंचा है। सेंट्रल इंडिया में देखिए तो ज़्यादातर जगहों पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में और गोवा समेत दादरा नगर हवेली, दमन दीव में ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि क्योंकि ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही साथ दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चलती रहेंगी, तो थोड़ा सा प्री मानसून डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। और जो सिचुएशन अभी है कोंकण, गोवा में, कल भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो मुंबई पर और सूरत तक बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं आप बारिश की। अलीबाग के नीचे नीचे मुंबई और सूरत में फिलहाल संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, अकॉर्डिंग टू विंड मैप, अकॉर्डिंग टू मॉडल चार्ट, इन सभी के थ्रू यहाँ पर अगर आप देखें तो, क्योंकि वेदर कंडीशन भी फेवरेबल नहीं है। साउथ में चलें तो केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में पिछले 24 से 36 घंटे हो चुके हैं जब बारिश काफ़ी हो रही है, और ये बारिश बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय प्री मानसून में काफ़ी
काफ़ी वर्षा होती है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जो नहीं हो रही है। तो यहाँ कोस्टल कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, केरल और दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा मेनली, और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी। हालांकि झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ बादल बन सकते हैं इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के म्यांमार के करीब पहुंचने के बाद, और ये मॉइस्चर जो आएगा तो कुछ इलाकों में यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म और लाइट थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बंद कर दो पहले इसको। हेलो। हाँ